अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं जा रही हूँ रमज़ान की ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। रमज़ान की जो फीलिंग होती है ना, सहरी इफ्तारी, आय हाय हाय, मज़ा आ जाता है। खैर, लिस्ट के हिसाब से मैंने चीज़ें लेनी हैं और यहाँ पे आप देखिए कि रमज़ान के पैकेजेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। दिस इज़ माई लिस्ट और इसके हिसाब से अब हम शॉपिंग करते हैं। रमज़ान की ग्रॉसरी के साथ साथ कुछ जनरल ग्रॉसरी भी मैंने करनी है। ऑयल तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पकोड़े शकोड़े जो हमारे बनने हैं उसके लिए हमें ऑयल की अशद ज़रूरत पड़ने वाली है। यू गाइस नो कि कितनी ज़्यादा फ्राइंग वाली चीज़ें होती हैं रमज़ान में। सो उसके लिए हमने सबसे पहले ऑयल ले लिया। उसके बाद हमने लिए हैं जी अपने चाट मसाला, दही भल्ले, फ्रूट चाट, सब के लिए। उसके बाद ये अब जनरल ग्रॉसरी है, ये किंग टॉक्स वगैरह। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ऑब्वियसली रमज़ान ग्रॉसरी, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें भी हमने लेनी थी, सो ये भी बीच में है। टिश्यू के सेक्शन में आ गई हूँ। टिश्यूज़ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हाथ जो है वो खाने के बाद आपको साफ़ करने होते हैं, तो टिश्यूज़ भी हम ले रहे हैं। इसके अलावा मैं माउथ वॉश भी ले रही हूँ, क्योंकि मेरा पहले ख़त्म हो चुका है और अब रमज़ान में तो बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा वी गॉट ज़िपर बैग्स, क्योंकि हमने घर पे बनाने हैं रोल्स और समोसे, तो उनको फ्रीज़ करने के लिए हमें ज़िपर बैग्स चाहिए। ये भी हमने ले लिए हैं। उसके अलावा वी गॉट द मिल्क पैक क्रीम्स। फिर ये अब कुछ स्नैकिंग टाइप की भी चीज़ें लेनी पड़ती हैं ना यार, जैसे मिरिंडा है, फैंटा है, स्प्राइट है, कोका कोला है। ये जनरल है। ये वो चीज़ें जो हम उस टाइम पे यूज़ करते हैं जब हमें बहुत क्रेविंग होती है किसी चीज़ की। सो इसीलिए उस क्रेविंग के लिए हमने ये लिए हैं। उसके अलावा चीनी वी कांट फॉरगेट, क्योंकि टैंग बनना है, जाम शीरी बनना है, दूध सोडा बनना है। उस सब के लिए आपको चीनी की भी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। ये भी हमने ले ली है। साथ साथ आप लोग को इसलिए बता रही हूँ, मे बी आप लोग ये चीज़ें भूल जाओ और मेरा व्लॉग देख के आपको याद आए, गैस ये चीज़ हमें इस चीज़ के लिए तो लेनी ही पड़ेगी। तो बस जी, चीनी भी आपकी बहन ने ले ली है। चीनी के अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आलू बुखारा और इमली, क्योंकि हम बनाएंगे घर पे आलू बुखारे की और इमली की चटनियाँ। ये रमज़ान एसेंशियल है, ठीक है। ये आपको रमज़ान में ज़रूर चाहिए, क्योंकि चटनी जो है वो आपकी दही भल्लों में डलती है, चनों की चाट में डलती है। तो उस सब के लिए हमें एक अच्छी क्वांटिटी में चटनी घर पे ही बनानी है। उसके लिए वैसे तो मैं सिर्फ़ मीठी चटनी शौक़ से खाती हूँ, लेकिन घर वाले जो वो आलू बुखारे की भी चटनी बहुत शौक़ से खाते हैं, इसलिए हमने आलू बुखारा और मीठी चटनी दोनों ले लिए। इसके अलावा हमने जो है चिकन पाउडर लिया है, क्योंकि हमने जो रोल्स और समोसे बनाने हैं उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा हमने ली हैं मैकरोनीज़, स्पेगेटीज़, इस तरह की भी चीज़ें ली हैं, क्योंकि ये सब रमज़ान में डिफ़रेंट डिफ़रेंट रेसिपीज़ बनाएंगे और उस सब के लिए काम आएंगी। देन हमने लिए हैं ब्रेड क्रम्स, क्योंकि वो कबाब वगैरह जो बनाने हैं या चिकन डोनट्स वगैरह बनाने हैं उसके लिए हमें ये चाहिए होंगे। काफ़ी हद तक मैंने चीज़ें ले ली हैं, बट सब थोड़ी सी ही चीज़ें रह गई हैं। मुझे ये भी चाहिए विनेगर वगैरह, बिकॉज़ जो हमने वो समोसे वगैरह बनाने हैं ना, वो भी आप लोग को दिखाऊंगी कि हम लोग किस तरह की रेसिपी से अपने घर पे बनाते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा टैंग वी कांट फॉरगेट, एंड टैंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रमज़ान। इसके अलावा जामे शीरी वगैरह, जैसे मैंने आप लोग को कहा, ये सब तो चाहिए ही चाहिए। फिर सहरी के लिए चाय तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाय तो मतलब मेरे घर पे पूरा टाइम ही होती है, लेकिन भाई सहरी में तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर हमारा गुजारा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हमने जो है चाय की 2 पत्तियाँ ले ली हैं। दिस ग्रॉसरी शॉपिंग इज़ एक्चुअली फ़न, क्योंकि मुझे इंतज़ार है कि जब ये सब चीज़ें मैं बनाऊँगी तब कितना मज़ा आएगा। और इसके अलावा मैंने ग्रीन टी भी ली थी। ये है सारी फुलियाँ वगैरह। वैसे तो हम घर पे भी वो भल्ले और फुलियाँ बना सकते हैं बेसन के, लेकिन कभी-कभी क्योंकि टाइम नहीं होता है और आपको बहुत जल्दी-जल्दी करना पड़ता है, उस जल्दी-जल्दी के लिए ये मैंने ली हैं। फिर ये आ गया है हमारा ऑल पर्पस फ्लोर, जिसकी आपको पता ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी हमने ले लिया है। ये टी बैग्स जो है ये हमने एक्स्ट्रा ली हैं, ऐसे ही जस्ट टू ट्राई कि इनका टेस्ट कैसा होता है चाय के लिए। बट इन जनरल हम टपाल की दानेदार ही यूज़ करते हैं। अच्छा जी, वाइल वी वर डूइंग सम रमज़ान ग्रॉसरीज़ एंड जनरल ग्रॉसरीज़, तो बीच में हमें चिप्स नज़र आए, जिनकी वजह से हमारी जो अटेंशन है वो थोड़ी इस तरफ डाइवर्ट हो गई। वैसे तो रमज़ान में इन चीज़ों को खाने का इतना वो नहीं है, लेकिन
कभी कभी स्नैकिंग का दिल करता है, तो इसीलिए हमने जो है ना थोड़े से स्नैक्स ले लिए, लाइक बहुत थोड़े से, बिल्कुल भी ये ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़े से, क्योंकि जगह कम थी इसीलिए मैं इसमें डाल रही थी कि बाद में वहाँ जाके ना मैं इसकी बिलिंग अलग से कराऊंगी, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रॉसरी। तो ये मेरी अपनी ज़ाती ग्रॉसरी थी, तो इसलिए मैंने अलग कर दी। बंदा स्नैक्स वाली जगह पे आता है ना तो समझ नहीं आती क्या लिया जाए और क्या ना लिया जाए। खैर अपने आप को बहुत समझा के मैंने बहुत थोड़ी सी चीज़ें ली हैं। अब हम वापस आते हैं अपनी रमज़ान ग्रॉसरी पे। खैर बीच में मुझे कुछ चॉकलेट्स भी नज़र आई हैं, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू हैव देम, क्योंकि बस बहुत हो गया है, काफ़ी मीठा मैंने खा लिया है। अब हम यहाँ से ले रहे हैं बटर एंड मार्जरीन, क्योंकि बटर जो है वो स्लाइसेस पे डलता लगता है, सॉरी डलता है कह रही हूँ, लगता है। इसके अलावा चीज़ हमने लेनी है, क्योंकि इसके भी ये भी हमें यूज़ करनी है वाइल मेकिंग आवर समोसाज एंड स्टफ़। और रश आप लोग देखें अभी जो है इतना ज़्यादा नहीं है, वरना इम्तियाज़ पे बहुत बहुत ज़्यादा रश होता है। कुछ अच्छे हमें टमाटर नज़र आ गए थे, तो हमने सोचा कि टमाटर भी ले लेते हैं। वैसे तो इस तरह की चीज़ें हम बाहर से लेते हैं ज़्यादा, लेकिन जब हम ग्रॉसरीज़ करने आते हैं और हमें कोई अच्छी वेजिटेबल्स नज़र आ जाएं तो हम ज़रूर ले लेते हैं। मुझे लग रहा था कि हमें सिर्फ अच्छे टमाटर नज़र आए, लेकिन मेरे मियाँ को कुछ अच्छे आलू भी नज़र आ गए, तो उन्होंने कहा कि आलू भी ले लेते हैं। अभी तक मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हुई हूँ ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है, लेकिन प्याज़ों को मैंने बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिए, क्योंकि वो कई दफ़ा मुझे काटने पड़ते हैं, तो मुझे समझ आ गई कि कौन सा प्याज अच्छा और कौन सा प्याज अच्छा नहीं है। बैग फट गया था ये वाला, तो वो चेंज कर रहे थे। खैर जी ग्रॉसरी हमारी हो गई, और माशाल्लाह से आप देखें कि सिर्फ हमने नहीं, लोगों ने भी रमज़ान की शॉपिंग करनी स्टार्ट कर दी और अच्छी खासी करनी स्टार्ट कर दी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी भी हो गई है ऑलमोस्ट। कुछ चीज़ें जो है वो रह गई थी, तो कुछ चीज़ें हम कहीं और से ले लेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे थी नहीं, इसलिए हमने कहा चलो ठीक है, जो हमें यहाँ से मिल रहा है वो हम यहाँ से ले लेते हैं, जो बाहर से मिलेगा वो बाहर से ले लेंगे। ये मेरी अपनी ज़ाती शॉपिंग है। अच्छा जी, अब जो है मैं अपने हैंड सैनिटाइज़ करती हूँ कि जब भी मैं शॉपिंग करती हूँ उसके बाद सैनिटाइज़र इज़ मस्ट। ग्रॉसरीज़ करके वी वेंट बैक होम। हमने अपनी सारी ग्रॉसरीज़ जो हैं वो घर पे सेट कर ली थी। फिर बच्चों का दिल था बाहर निकलने का, तो अब क्योंकि बच्चे साथ आए हुए थे, सो वी प्लान कि हम बाहर से कुछ खा लेते हैं, तो उनका और हमारा जो है दिल किया कि हम पिज़्ज़ा खाएं। सो वी केम टू पापा जॉन्स, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी लाहौर में पिज़्ज़ा ट्राई किए हैं ना यार, मुझे पर्सनली पापा जॉन्स बहुत अच्छा लगता है। खाने की वेटिंग मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है। ख़ैर हमारे पिज़्ज़ाज़ आ गए थे, हमने हाफ़ एंड हाफ़ कराया है। हमने विद फजीता एक पेरी पेरी कराया था और एक तंदूरी कराया है, एंड बोथ आर सो गुड। पेरी पेरी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तंदूरी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और फ़हीता जो है वो इतना स्पाइसी नहीं होता है, तो इसीलिए हमने वो भी साथ ऐड कराया है। अभी आई विल बी एन्जॉइंग माई पिज़्ज़ा। अगर मुझसे कोई भी पूछता है कि लाहौर में बेस्ट जगह पिज़्ज़ा के लिए कौन सी है, तो दैट इज़ पापा जॉन्स। ओके एक ऐसी बस देखिए, इसके बाद चीटिंग कर रहा है, क्या चीटिंग कर रहा है? प्रोपोर्शनेट नहीं है। ओके फाइन, हेलो पीजी उससे सब चिली कुछ फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स। यार गुड लक यार, हॉट सॉस रह गई है। ओए होए होए होए। अभी तेरे पे डरेगी नहीं, खाने से और सॉस पे इसमें ओके लेट्स सी, दो 1 तो अच्छी नहीं है। 2 वेट 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 3 ये सारी साफ करना मुझे। हाँ साफ है भाई। 1 2 3 आई एम वेटिंग फॉर द रिएक्शंस। दैट इज गुड, दैट वाज दैट इज गुड, आई लाइक इट। रियान। आप सी आप रियान का मुंह देखो। व्हाट यू डूइंग दैट स्पाइसी, इतना स्पाइसी नहीं था। फनी है। That was a joke, come on. अच्छा जी, अब मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
अगर आप मेरे चैनल पे नए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरी यूट्यूब की फैमिली का पार्ट बन जाएं। वीडियो को लाइक कर दें, अपना थॉट शेयर करें बाय कमेंटिंग, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।